हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ये EMRS की जो वैकेंसी आई है 2025 TGT फिजिकल एजुकेशन की, उसके नोटिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे एरर हैं, हम बोल सकते हैं बहुत सारा ब्लेंडर मिस्टेक है। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोले। इतने सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि मैं बता नहीं सकता। तो आज की वीडियो में जो नोटिफिकेशन में जो दे रखा है और इसकी वेबसाइट में जब हम फॉर्म फिलअप करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा क्या रियल में ये सही है या गलत है। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों से कल डिस्कस किया कि सर ये नोटिफिकेशन में दोस्तों से, सीनियर से, बैचमेट से, तो सब लोगों ने यही बोला कि एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें कुछ विशेष यूनिवर्सिटियों को टारगेट किया गया है। कि सिर्फ ये मेरा मानना है, जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, मैंने पिछले 10 साल का डाटा उठाया, लोगों से डिस्कस किया। बीए फिजिकल एजुकेशन और 1 साल की जो बीपेड होती थी 2014 में होती थी, 15 के बाद जो चेंज हो गया प्रोसेस, तो ऐसे लोग तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, हम बोल सकते हैं उनकी एज खत्म हो चुकी है, वो तो टीजीटी का फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते। अब बीए फिजिकल एजुकेशन इस ईयर में अगर उन्होंने किया होगा तो ऐसे कुछ ही लोग हैं, मिनिमम लोग हैं, कंपेयर करें हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और बीए फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही हम बोल सकते हैं गिनी चुनी जगहों पर चलता है। अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो पिछले 7-8 साल का मैं आपको डाटा शेयर करूं तो वहां पर जितने भी लोग आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए हम बोल सकते हैं बीपी ही कोर्स चलता था, अब वो बंद हो चुका है। वहां से जो स्टूडेंट्स बीपेड करने के लिए बीएचयू जाते थे, बीएचयू का 5, 6, 7, 8 साल का अगर मैं डाटा बताऊं आपको, तो वहां पर जो है बीए फिजिकल एजुकेशन के बच्चे 1 या 2, 3, 4, 5 मिल जाएंगे। 80 सीटें रहती हैं, उसमें टोटल वो स्टूडेंट्स रहते हैं जिसने बीकॉम किया है, जिसने बीएससी किया है, जिसने बीए किया है, नॉट इलेक्टिव सब्जेक्ट, ना ही फिजिकल एजुकेशन 3 ईयर कोर्स। वो सारे डिफरेंट स्ट्रीम के जो है बच्चे, छात्र, खिलाड़ी होते हैं। अब वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, वो तो बाहर हो गई। मैं जीजू की बात करूं, वहां पर भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। एचएनबीयू की बात करूं, वहां पर भी कोई प्रोसेस नहीं है। इंडिया की जितनी भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, कोई प्रोसेस आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ही जगह हैं। मैं बात करूं यहां पर सिर्फ एनआईपी यूनिवर्सिटी की 4 ईयर प्रोग्राम वहां पर मेंशन है कि जिन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है वो एलिजिबल है टीजीटी की वैकेंसी। हम ईएमआरएस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनआईपी के 10 साल से लेकर 20 साल तक के जितने भी छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पूरा हम बोल सकते हैं ये यूनिवर्सिटी कवर कर लेगी। इसके अलावा और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बीए फिजिकल एजुकेशन करवा रही हैं, बट उनके पास 1 साल का बीपेड नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो भी पॉलिसी बनाई है, आई हैव नो आइडिया कैसे बनाई है, क्या है। चलो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं तो इसमें अब क्या बताऊं, टेंशन में सोच रहा हूं कि कैसे क्या होगा, ये सिस्टम जो है कैसे क्या होगा। चलो, तो ये हमारी सरकारी रिजल्ट है और सरकारी रिजल्ट पे जब जाएंगे हम, तो हम यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो यहाँ पर जो है क्लिक हेयर करना है आपको। मैंने रजिस्ट्रेशन करके देख रखा है, क्लिक हेयर करेंगे। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने ये जो ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सिंपल मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। सेम वही प्रोसेस है, अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, सीयूटी का जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं, सेम वही प्रोसेस। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, हम बोल सकते हैं कैटेगरी, फीस स्ट्रक्चर, टीजीटी का कितना है, एससी एसटी का कितना है, वो मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर पढ़ने के बाद ये हमारे सामने यस का, यहाँ पर हम बात करें ये क्या आ गया, यस, 1 मिनट रुकेंगे, मुझे ये हटाना होगा यहाँ पर। यस, तो यहां पर ये जो है हमारा ये हो गया। इसके बाद आपको यस कर देना है। यस करने के बाद क्लिक हियर कर देना है। सिंपल प्रोसेस है।
क्लिक हेयर करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया ये वाला। तो यहाँ पर कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद कंफर्म नेम, ये भी करना है, ये भी करना है, डेट ऑफ बर्थ एंड कंफर्म जेंडर जो भी है। उसके बाद सिंपल है, जो सीयूटी का फॉर्म आपने फिलअप कर रखा होगा और मेरी वीडियो अगर देख रखी होंगी आपने, मैं सारे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप जो है फिलअप करके बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे खिलाड़ियों को, छात्रों को, स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सिंपल आपको अपना एड्रेस डालना है, सेम परमानेंट एड्रेस, मेल आईडी डालनी है, कंफर्म में डाली, मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सब आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो है ये सेम कर देंगे, इसको क्लिक, तो पूरा ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। आप जो है सिक्योरिटी पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी है, स्कूल नेम क्या है, फेवरेट कलर जो भी है, आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसको वापस बैक। तो मैं पीछे गया यहाँ पर, तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैंने बोला मैं हर फॉर्म को फिलअप करके देखता हूँ कहाँ एरर है, कहाँ एरर आने वाला है, फिर मैं लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम बात करें, यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, सिंपल ओटीपी आएगा आपके पास, और ओटीपी आने के बाद वापस चलता हूँ, थोड़ा सा सर्वर इशू है। तो यहाँ पर हम वापस गए और हमें जाना है, यस मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पर हम जाएंगे इस वाले पोर्शन पर, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। सिंपल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, फिर आपके पास जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया और ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने। ध्यान से सुनेंगे, हर एक स्टेप बताऊंगा और उस फॉर्म की तरफ लेकर जाऊंगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है अपना, और आपको अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चर कोड डालना है। अब यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चर कोड डालने वाला हूँ। तो मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद मेरे को क्लिक करना था, ये ऑप्शन आ गया हमारे सामने, ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। अब आपके सामने ये ऑप्शन है, पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, फिर व्यू प्रोफाइल, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ईमेल आईडी वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है, ये इससे भी कोई लेना देना नहीं है, इससे भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है EMRS एग्जामिनेशन TGT वाला, तो आपको इसको प्रोसीड करना है। इसको क्या करना है, प्रोसीड करना है। इस पर आप यस करेंगे, यहाँ पर मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद हमारे सामने ये भी इनकम्प्लीट फॉर्म है, ये मैंने बोला था। यहाँ पर हम आ गए, ये हमारे सामने ऑप्शन है इनकम्प्लीट, हमें पूरा कंप्लीट करना है इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर। इस पर हमने क्लिक किया, तो ये मैंने एक अप्लाई जो है कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वाले पे मैं जाऊंगा, ये क्वालिफिकेशन वाले पे। देखो मेन प्रॉब्लम यहीं पर है, अब इसको हम चेक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, तो प्लीज कंसंट्रेट, यही काम की चीज है और इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन है पास स्टेटस, ये आपको चेक करना है कब पास हुए। तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने बीपीएड जो भी कोर्स, जो एलिजिबिलिटी मांगी है, वो क्या आपने किस सन में पास करी है, क्या रियल में पास है या नहीं है। उसके बाद है कोर्स स्ट्रीम क्या है आपकी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स स्ट्रीम में। तो यहाँ पर मैं गया, इस पर क्लिक किया मैंने, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से, हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी तो नहीं है, यूनिवर्सिटी ये रहा। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आएंगी, पहले किस किस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स चलते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब ये है ना स्ट्रीम वाला, तो यहाँ पर रियल में मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन में है वही चीज 1 और 2, 3 यहाँ पर है। देखो फोर्थ ऑप्शन, तीसरे वाले ऑप्शन में मैं जाता हूं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे लिख रखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम NCT। तो आपको पता है ये एक ही यूनिवर्सिटी है, NIP आफ्टर 12 4 ईयर प्रोग्राम चलाती है। उसके बाद मैं LNCP भी बात कर सकता हूं, और भी शायद नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो अब कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 2-4 यूनिवर्सिटियों के, 1000, 2000, 3000, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स जो बीपीएड कर रहे हैं या कर ली है। हर साल मैं बात करूं, इतने सारे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो तो बेघर हो चुके हैं, उनकी 1-2 साल बची भी होगी, वो कहाँ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं
उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, तो सेम वो स्पोर्ट सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद पहला वाला ऑप्शन है फिजिकल डिग्री फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड एनसीटी के द्वारा तो होनी चाहिए, 3 ईयर की होनी चाहिए आपके साथ ग्रेजुएशन और 1 ईयर का जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये सब कुछ गलत है और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एलिजिबिलिटी हम कहां से लाएंगे, हम कहां से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी छात्र इस वैकेंसी से वंचित होने वाले हैं। तो मेरी आपको एक सजेशन है छोटी सी, जितने भी लोग हम मुझे देख रहे हैं या सुनते हैं या मैं बोल सकता हूं जानते हैं, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इतनी मेल कर डालो कि उनको पता चल जाए कि रियल में हमसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेल एक ऐसा माध्यम होता है जो जल्दी रिप्लाई आता है। आप कोर्ट करेंगे, आपको पता कोर्ट का इतना लंबा प्रोसेस है कि जब तक हम बड़े बूढ़े हो जाएंगे या हमारा साल निकल जाएगा, हमारी तैयारी भी छूट जाएगी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि आप समझ सकते हैं। तो मेल करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग मेल करेंगे, अगर मैं समझता हूं 10-20 हज़ार लोगों ने मेल कर दिया तो उनको लगेगा कि हाँ रियल में कुछ ना कुछ प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जानते हैं गवर्नमेंट से लड़ना एक अपने आप में चैलेंज होता है। गवर्नमेंट से सिर्फ नेता लड़ सकते हैं, छात्र तो अपने आप में कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद सब सिंपल प्रोसेस है, फोटो अपलोड कैसे करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। यही एलिजिबिलिटी वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मैं आपको बता दूं, NTA जो है इंडिया की SSC के बाद हम बोल सकते हैं एक बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक हम बोल सकते हैं संस्था है, वो भी एरर कर देती है। मैं 2023 की बात बताऊं, उसने अपने नोटिफिकेशन में एरर कर रखा था, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं, हर साल मैं एक एक नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ता हूं और उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करता हूं। एक बार पढ़ लिया तो मैं जल्दी बिलीव नहीं करता हूं, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। तो यहां पर हमने अब क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि इसके अंदर वेबसाइट के अंदर सब कुछ है, तो वही नोटिफिकेशन में है। मैं NTA की नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन में कुछ अलग था और वेबसाइट के अंदर कुछ अलग था, तो उन्होंने वो बदलाव भी किया था। सेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी हुआ है ये। तो ये बहुत सारी चीजें ये आपको नहीं पता होगा, मेरे पास एविडेंसेस है, मैं चीजों को देखता हूं, लिखता हूं, नोट करता हूं। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।